अस्सलाम वालेकुम। तो आज का दिन मेरा स्टार्ट होता है अपनी सिलाई मशीन से। आप मेरे अभी घर की हालत देख सकते हैं कितना गंदा है, लेकिन अभी मैं सिलाई करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा रमज़ान का कपड़ा अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। मतलब मैं घर में पहनने वाले कपड़ा घर में सी लेती हूँ, डेली वेयर वाला कपड़ा मैं अपने खुद ही घर में सी लेती हूँ क्योंकि अभी मैं अच्छे से सिलाई करना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी घर में पहनने वाला कपड़ा मैं खुद सी लेती हूँ। कुछ अच्छा महंगी कपड़ा रहेगा तो वो मैं कहीं बाहर से सिलवा लेती हूँ, लेकिन घर में पहनने वाला कपड़ा मैं खुद ही सीती हूँ। तो अभी मैं कर रही अपनी मशीन की सफाई, क्योंकि रमज़ान के बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली अपनी मशीन की सफाई करने के लिए, तो इसलिए मैं कर रही हूँ मशीन की अपनी सफाई। और ये रहा मेरा सूट जो आधा अधूरा छोड़ चुकी थी, अब मैं इसे सिलाई कर देती हूँ। क्योंकि फ्री टाइम कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, तो मुझे लगा फ्री टाइम में मैं खुद क्यों नहीं मैं अपना कपड़ा ही सी लूँ। और आप देख सकते हैं मैं सिलाई में लग गई हूँ। अभी तो मैं अपने सूट की मतलब जंपर की गला बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ, सीख रही हूँ, इसलिए मैं घर का काम खुद ही घर में करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, फ्री बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ स्किल सीख लें। कपड़ा सीते ही सी रही थी तो उतने में मेरी ननद ने मुझे आकर चाय दे दी। बोली भाभी चाय आप पी लीजिए, तो मैं चाय पीने लगी। उसके बाद मैं फिर से कपड़े की अपनी सिलाई करूँगी और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आगे क्या, बहुत आगे बढ़ सकती हूँ आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, जब वो अगर एक बार अपने आप में जज्बा पैदा कर ले तो वो कुछ भी कर सकता। और ये देखिए मेरी किट्टी परेशान हो रही है चाय पीने के लिए। वो मुझसे चाय मांग रही है कि मैं भी चाय पीऊँगी, और मैं इसे चाय देती हूँ। तो देखिए ये कितने मज़े से पिएगी चाय। इसके लिए मैं और ओरहान सो रहा है, क्योंकि ओरहान का आज तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार लग रहा था, इसलिए बुखार की दवा देके दी है तो वो सो गया। और ये देखिए मेरी किट्टी चाय पीना स्टार्ट कर दी है, और ये चाय बहुत शौक से पीती है। और इसके ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये भी जो है ये किट्टी भी उसी के बच्चे हैं। तो मैं चाय पी ली हूँ और अब मैं फिर अपने मशीन की तरफ आती हूँ और फिर सिलाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सिलाई में मुझे सिलाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि मैं अभी सीख रही हूँ। तो सीखने का मतलब सीखना, और कोई भी काम इतना जल्दी नहीं कोई सीख जाता है, इसलिए धीरे धीरे कर ही सीखता है। और हाँ, मैं इसकी सलवार और दुपट्टे का कोर पहले ही बना चुकी हूँ। सलवार पहले ही मैं सी चुकी हूँ और दुपट्टा का कोर भी मोड़ चुकी हूँ। बस कल ये जंपर रह गया था जिसे कंप्लीट करना था, तो अब मैं फ्री हुई हूँ, तो इसी जंपर की कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैं उठ गई क्योंकि अज़ान हो रही थी। अज़ान होने लगी तो मैं चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए, इसलिए सूट तो बाद में भी सिला जाएगा, लेकिन पहले नमाज है, इसलिए मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। और इसलिए मैं उठकर नमाज़ पढ़ने चली गई। और इसे देखिए, ये लोग तो बिस्तर से नीचे, बेड से नीचे ही नहीं उतरती है, हमेशा ओरहान के पास ही रहती है, मतलब समझिए ओरहान की बॉडीगार्ड है। और मैं अब नमाज़ पढ़ ली हूँ। नमाज़ पढ़कर मुझे किताब पढ़ना था, ये पाकिस्तानी सूरे पर मैं नमाज़ पढ़कर मैं नमाज़ पढ़कर किताब पढ़ने के लिए बैठ गई। और मैं मगरिब के बाद सूर्य वाक़या पढ़ती हूँ। कहा जाता है कि मगरिब के बाद सूर्य वाक़या पढ़ना बहुत अफजल होता है, क्योंकि वो सूर्य वाक़या रिज़्क़ घर में रिज़्क़ लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। इससे पहले सूर्य वाक़या पढ़ने से घर में रिज़्क़ आती है। तो आप लोग से मैं कहती हूँ, आप लोग मगरिब के बाद ज़रूर सूर्य वाक़या पढ़ें, उसकी तिलावत करें, क्योंकि हर घर में हर लोग चाहते हैं कि मेरे घर में रोज़ी रोटी की बरकत बनी रहे। तो इसलिए आप लोग भी
मगरिब की नमाज के बाद सूर्य वाक़या पढ़े और सूर्य इशा के बाद मैं सूर्य मुल्क और इशा के बाद सूर्य मुल्क और सूर्य मुज़म्मिल पढ़ा करती हूँ। मैं डेली रोज़ाना ये मेरी रूटीन हो गई है, क्योंकि मगरिब के बाद सूर्य वाक़या और इशा के बाद सूर्य मुल्क और सूर्य मुज़म्मिल पढ़ना ज़रूरी है। मैं इसके बिना ये जब मैं नहीं पढ़ती तो मुझे सुकून ही नहीं मिल पाता है कि मेरा कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो इसलिए मैं ये सब ज़रूर करती हूँ और आप लोग से भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी एहतियात के साथ पढ़ें, नमाज की पाबंदी बने। हर मुसलमान को अल्लाह पाक दिल में तौफीक दे कि वो 5 दफ़ा के नमाजी बन जाएं। तो मैं किताब पढ़ चुकी हूँ और किताब पढ़कर अब मैं गई हूँ, क्योंकि कपड़ा धो दिए थे और उसे सूखने के लिए मम्मी जी दे चुकी थी, तो इसलिए उसे उठाना भी ज़रूरी था, क्योंकि रात का वक्त हो रही थी। इसीलिए बाहर में कपड़ा रात में सुखाना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कपड़ा उठाकर अपने घर रूम के अंदर लेकर चली आई और देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा जमा हो गया है। लेकिन इसका गुजारा ऐसा नहीं, क्योंकि इसे आयरन करके फ्रेश करना है। और ये देखिए किट्टी मेरी मशीन के टेबल पर ही बैठी हुई है, लगता है कि यही सिलाई कर देगी आज मेरे सूट की। ये इस रूम से हिलती ही नहीं है, ये वो रूम हो जाती ही नहीं। और ये देखिए इसे देखिए, ये ओरहान के पास ही सोया हुआ है। जब तक ओरहान उठेगा नहीं ये दोनों हटेगा नहीं। और ये देखिए मैं अपनी सलवार सी चुकी थी पहले, जो आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपनी सलवार और दुपट्टा पहले ही रेडी कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी जंपर नहीं हुई थी तो इसलिए मैं रेडी कर। और ये ओरहान के पापा का बैग है, जो अभी इन्होंने शॉपिंग की है शादी के लिए। और ये देखिए, और ये बिस्तर कितना गंदा हो रहा है, तो अभी मैं इसे सबको समेट लेती हूँ जल्दी। इनके कपड़ा भी मैं सरिया देती हूँ। तो देख सकते हैं मैं इनका कपड़ा भी अच्छे से सरिया दी हूँ और बेड भी झाड़ चुकी हूँ, क्लीन कर चुकी हूँ और ओरहान को भी अच्छे से सुला दी हूँ। और अब रह गया रूम की बारी। रूम को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे छोड़ के जाने का नाम नहीं लेती है इस रूम से जब तक हस्ती लगाना। और ये किट्टी मैडम को देखिए, ये मशीन पर ही बैठी थी, दिखाती हूँ किट्टी, ये रूम से हटेगी ही नहीं जब तक मैं नहीं निकलूंगी रूम से, तब तक वो नहीं निकलेगी। इसे भूख लगी, इसलिए ये मेरे आगे पीछे हो रही है। रूम क्लीन करके इसको खाना नहीं दूंगी, ये मेरे पीछे इधर उधर होते रहेगी। अब देखिए मैं अपनी रूम को क्लीन कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं सिलाई की वजह से रूम को साफ़ नहीं कर रही थी, क्योंकि सिलाई एक बार हो जाती है तब फिर रूम को साफ़ करना भी आसान हो जाता है। और ये ओरहान के पापा आ गए हैं, किट्टी को प्यार कर रहे हैं और इतने सारे अब ये कपड़ा है, इसे सरियाना भी है और इस बेड को भी झाड़ना है, क्योंकि ये बेड भी गंदा है। और देखिए मैंने सारे कपड़े सरिया अपने भांजे से रही हूँ कि तुम किचन में क्या कर रहे हो बाबू। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं अखरोट खाने के लिए आया हूँ। क्या खा रहे हो आज? अखरोट कहाँ है, दिखाओ। अब ये सब देख लीजिए, ये सब फिर बाहर आ गई है। मैं किचन की तरफ आई हूँ, ये लोग मेरे पीछे ही रहती है, जहाँ मैं वहाँ मेरी किट्टी के बच्चे सब इधर होते रहते हैं। अब मैं किचन में आई हूँ तो ये खाना चाहिए, बैठे रहेंगे। और अब मैं फिर इससे निकालने जा रही हूँ किट्टी का खाना, क्योंकि किट्टी को भूख लग जाती है तो इसे मीट देना पड़ता है। चले चिकन का मीट आता है इन लोग को खाने के लिए, तो इसलिए ये लोग के लिए मैं स्पेशल चिकन का मीट ही बनाती हूँ। खाना को फिर से फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रहने से इसका खाना ख़राब हो जाता है और मैं इसे खुद घर में ही बनाती हूँ। और इसके लिए अलग से बिस्किट भी आती है, ये बिस्किट और मीट दोनों खाती है, दूध भी पीती है। ये सारे बच्चे दूध ही पीते हैं। और किट्टी है, ये खाना खाती है, मीट खाती है, बिस्किट खाती है, आप इसके प्लेट में देख सकते हैं। और ये किट्टी लग गई है खाने के लिए, क्योंकि इसे भूख लग गई है, क्योंकि इसने 1 महीना पहले ही 5 चाइल्ड को जन्म दिए हैं। किट्टी रानी, इसे बोलिए किट्टी रानी, किट्टी मैडम, मैं इसे सब कुछ बोलती हूँ। ये मेरी प्यारी किट्टी है, मेरी किट्टी। और इसे देखिए, ये किट्टी की
किटीज को देखिए, बेबी को देखिए कैसे परेशान मेरे कर रही है। और ये लोग देखिए फिर से मेरी ही रूम में परेशान बदमाशी कर रही है। मतलब इस रूम से ये लोग को इधर से उधर नहीं जाना है, इधर ही बदमाशी करना। अगर आप लोग को मेरी किट्टी के बच्चे अच्छे लगें और आप लोग को इन लोगों पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे पे कमेंट कर बताएंगे, मेरे मैसेज पे कमेंट कर बताएंगे तो मैं ज़रूर इन लोग के वास्ते एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। और अब मैं फिर से मशीन पे बैठ गई हूँ अपनी मतलब जो अधूरी काम को पूरा करने के लिए। तो चलते देखते हैं किस टाइम तक ये मेरा काम हो सकता है। जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जब कहा जाता है कि जब एक बार शुरू हो जाओ तो उसका अंत कर ही हटना चाहिए। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो, मतलब आप अपना काम को समाप्त कर मैं कपड़ा सी ही रही थी इतने में बाहर से आवाज़ आने लगी, इतनी शोरगुल। और मेरे हस्बैंड को अब्बी ने मेरे नीचे क्लिनिक है तो अब्बी का कॉल आया कि नीचे आ जाओ क्योंकि एक का सर फट गया है। तो मैं भी बाहर निकलकर अपनी बालकोनी की तरफ से देखने लगी कि मेरे बालकोनी के बाहर में क्या हुआ। तो देखे इतना सारा माजमा है, इतने सारे लोग जमा हैं। तो क्या हुआ तब पता चला है कि नहीं, किसी लड़का का सर फट गया है जिसकी ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी करते हैं, मेरे अब्बी जी करते हैं। नीचे हमारा क्लिनिक है जो मतलब मेरे अब्बी जी चलाते हैं और सुबह में मेरे हस्बैंड चलाते हैं। और देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही बटा वगैरह फट गया होगा, इसलिए तो इतने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर इतने सारे लोग जमा हुए हैं और अब हो गई है अजान और फिर से मुझे नमाज़ पढ़ना है। तो अब मैं अपने नमाज़ पढ़ना शुरू करती हूँ। तो इसलिए इशा का टाइम हो गया है और मेरे ख्याल से लगता है कि अज़ान हो गई है तो नमाज़ के लिए खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नमाज़ में देरी की है तो असकती हो जाती है। मतलब पढ़ने का कि थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे, इसलिए मेरे ख्याल से कि जैसे अज़ान हो वैसे ही नमाज़ में आप खड़े हो सकते हैं। काम तो होते ही रहेगा, काम क्या है, काम अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा, लेकिन नमाज इज़ इम्पॉर्टेंट है। नमाज़ पढ़ना ही टाइम पे बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह पाक हर किसी मुसलमान को दिल में तौफीक दें नमाज़ पढ़ने की। अगर हम लोग से भूल चूक हो गई तो माफ़ करें। और अब मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि रात में का बनाना है मुझे रोटी और सब्जी तो मैं कद्दू की भाजी शाम में ही बना ली थी और अभी मैं इसे गर्म कर ले रही हूँ और रोटी बनाना शुरू कर दी। और अब मैं देखिए ये मेरी ड्रेस हो गई है फाइनल। तो मैं अपने सूट को सी दी हूँ, तो आप लोग बता सकते हैं कैसे सी हूँ, क्योंकि डेली वेयर वाला सूट है तो मैं ही सीती हूँ, इसलिए आप बता सकते हैं कि कैसे सी। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये आयरन अब मैं आयरन देने के लिए शुरू हो जाती हूँ। मेरे बेटा अपना कपड़ा निकाले आयरन देने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।